मुझे तो मेरे कर्म को जानना जरूरी है ना। तो मनुष्य को अपने आप को पहचानना चाहिए ना। हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं है। सूर्य जब उदय नहीं होता है तो प्रकाश नहीं होता है। तो कर्म ही पूजा है। हमारे लिए तो एक झाड़ का किनारा है, वट वृक्ष हमारा मकान है। खंडगिरी को विभिन्न बाबांकर विभिन्न जगार ओडिशा कहनियंतु ओडिशा बाहर कहनियंतु आगमन होइथिबा बेले आम सहित अछंती दिगंबर बाबा जे कि त्रिवेणी रु आछंती उज्जैन रु आछंती सीधा सड़क बाबा को सहित कथबार्ता। बाबा जी, मैं आपको हमारी जो चैनल है दिनांक टीवी उसमें मैं आपको स्वागत करती हूँ। पहले बताइए, आप जो सात्विक जीवन यापन कर रहे हैं कितना साल हो गया? ये हमारी जीवन ही इसी में बीत गई है। 7 वर्ष के उम्र से ये जीवन हमने व्यापन प्राप्त किए हैं। मगर उस ऐसा नहीं है कि 7 साल के जीवन में ही हम बाबा बन गए, माँ बाप का सेवा किए, जो हमारा मनुष्य धर्म का कर्तव्य है। माँ बाप के अपने अंतिम संस्कार हमने स्वयं किया, उनका देख रेख हमने स्वयं किया। अपने माँ बाप का कर्तव्य होता है। उसके बाद उनका आशीर्वाद से ही हमें ये मार्ग मिला। सबसे बड़े देव और देवियां माता और पिता होता है। और बोलो कर लिया, इसके बाद तो ये मार्ग मिला है उन्हीं की आशीर्वाद से। और आज भी वो हमें कहीं कहीं माँ के रूप में मिलते हैं, हमें भोजन कराते हैं। हमारी माँ तो अपनी शरीर छोड़ दिया मगर वो हमारे साथ रहती हैं। और बोलिए आगे। पक्का यही रहते हैं हम। माँ के रूप में हमको भोजन खिलाती है। 10 दिन हो गया हमें को आया। देखो पहले आए हैं तो एक माता रानी हमारी वो है बिरजा माता जाजपुर में। वो हमें अंदर तक नहीं जाने दे रहे हैं। हम कहानी बता रहे हैं। एक बार हम लोग गए, जिद करके बोले हमने क्यों नहीं जाएंगे। वहाँ जब हमने प्रणाम करने गए तो माता रानी ने अपनी चोरनी लाके हमको उठा दी। सारे पंडा वहाँ जुड़ गए। तब से वहाँ हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं है। तो हम कैसे ना माने वो हमारी माँ। तो कर्म ही पूजा है। हमने एक ही बात बताया ना, मनुष्य को अपने आप को पहचानो। मनुष्य जीवन एक सब योनि में 84 लाख योनि कहते हैं ना। चराचर जीव है ये। चराचर जीव में उत्तीर्ण है मनुष्य। तो मनुष्य को अपने आप को पहचानना चाहिए ना। पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है, मुझे ये क्या जानना जरूरी है। मुझे तो मेरे कर्म को जानना जरूरी है ना। आई बात सुन। ओके बाबा जी, यहाँ पे जो भी बाबा जी आए हैं किसकी कुछ खासियत है? जैसे कि वहाँ पे एक पायलट बाबा है जो कि एक पैर में खड़े होकर ध्यान करेंगे। वैसे आपकी भी कुछ खासियत है? हमारी नहीं, हम तो छोटे से बालक हैं। बाबा जितने हैं ये सब बड़े हैं हमसे। हम इतनी हमारी 3 दिन की उम्र है। हमारी में कोई खासियत नहीं। बताए ना, हम बताए ना, ये लिखा हुआ है श्री दिगंबर बाबा बोलते हैं हमको, बस श्री दिगंबर बम्बमपुरी जी। और हमारे में खासियत कहोगे तो हम 0 हैं। सूर्य जब उदय नहीं होता है तो प्रकाश नहीं होता है। सारे बाबाओं के अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश दिव्य है। कितने साल? और हमारे में कुछ नहीं। हमको तो 20-25 साल हो गया। खंडगिरी मेला? हाँ, खंडगिरी मेला में हमको कम से कम नहीं तो ये मेला हम ही लोगों को सर चालू किया हुआ। ये लगता नहीं था, धुना नहीं लगता था। ये आ गई मेरी माँ, देखो। ओम नमो नारायण। बैठो बैठो। बोलिए, खंडगिरी मेला में जो बाबा लोग आते हैं उसकी खासियत क्या है, उसकी महत्वता क्या है? क्यों ये सब बाबा लोग खंडगिरी मेला में आते हैं? हम लोग खंडगिरी बाबा में क्यों आते हैं, ये शब्द आप लोगों का अतिथि देवो भव। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब बुलाते हैं आप लोग, तब हम लोग आते हैं। आप लोगों को इनविटेशन जाता है? हाँ, ऐसे नहीं आते हैं। बाबा लोग तो अपने उसमें रहते हैं ना। आपको जब तक इनविटेशन नहीं मिलेगा, कोई कार्ड नहीं देगा तो शादी में क्यों नहीं जाते? और पड़ोसी को बोलते हो आप लोग कि हमको तो निमंत्रण नहीं दिया है भाई, हम नहीं जाएंगे, बोलते हो ना। तो वही है, हम लोगों को जब तक आप लोग आह्वान नहीं करोगे, बुलाओगे नहीं, तब तक हम लोग नहीं आएंगे। हम लोग अपनी अपनी कुटिया में रहेंगे, मस्त रहे। हमारे लिए तो एक झाड़ का किनारा है, वट वृक्ष हमारा मकान है। आप लोग 7 तल्ला बिल्डिंग बनाते हैं ना, हम लोगों का हजारों बिल्डिंग है वो। हम लोग अपने वही अपना जीवन यापन कर देंगे। नहीं, जब तक नहीं बुलाओगे तब तक हम लोग नहीं आएंगे। अतिथि देवो भव।
भारत की सबसे बड़ी संस्कृति में एक लफ्ज है। हर शब्द में हमारे मोदी जी कहते हैं ना, हमारा भारत, तो इसको जानो और इसको हमारा कहना सीखो। आप लोग सिर्फ अपने घर को कहते हो ये हमारा है, यही खासियत। ठीक है बाबा जी, हाँ। आप बहुत जगह पे ऐसे यज्ञ करने जाते होंगे, भारत के बहुत सारी जगह पे। खंडगिरी में आते हैं यज्ञ करने हर साल, कैसा लगता है आपको? क्या खूबियां हैं बहुत खंडगिरी अच्छा लगती है। ये देखो देवभूमि है, देव स्थल है खंडगिरी। ये खंडहर बनाया गया है, इसलिए खंडहर इसको किया गया है। अब बताएं खास बात, अभी तक कोई नहीं बताया होगा। ये खंडहर किया गया है पहले, पुराने सनातन जमाने में पहले ये ऐसा खंडहर नहीं था। पहले ये देवभूमि था, जो उसकी आकृति बनी हुई है। देखो पहाड़ी में जा करके बनी है, मंदिर की सीन बनी हुई है, बड़े बड़े किला की सीन बनी हुई है। राजा महाराजा लोग पहले रहते थे, है ना। तो उसी प्रकार इसका नाम जब वो खंडहर हो गया तो खंडगिरी हो गया। खंडहर क्यों बनाया गया था? अब उसको वो बनाने वाले जाने, उस समय लोगों ने हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाया, ये मुसलमान से पूछ के आओ, तब मैं दूसरा जवाब दूंगा, है ना। ये मुसलमानों से क्यों ये आप लोग प्रश्न नहीं करते, हम ही लोगों से क्यों करते हो? बोलो। हम जो हकीकत बात है उसको बोलने में नहीं डरते हैं। शेर कभी जंगल में रहता है तो गरजने नहीं छोड़ते। हम लोग नागा बाबा हैं, धर्म को अपने हाथ से पिंड दान करते हैं और धर्म को रक्षा करने के लिए घूमते हैं। ये तो लोग बहुत सोचते हैं कि भिख मांगने आए हैं बाबा लोग, भिखारी हैं। ये दृष्टि कभी नहीं है देखना। देना नहीं देना, दान करना। दान आप लोग करते हो, अपने लिए करते हो। हमें तो रोड में चलते चलते कोई 2 रोटी खिला देगा, है ना। आप अपने कर्मों को सुधारने के लिए दान करते हैं, है ना। अब आप इधर आए हैं, आपके बहुत सारे भक्त भी यहाँ पे आए हैं, जैसे कि आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, जी। इधर आए हैं, तो खुशी भी उनको महसूस हो रहा है। जी। कैसा अब लग रहा है आपको? अब वो भक्त जाने, वो शिष्य हैं हमारे, हमसे दीक्षा लिए हैं बहुत लोग। यहाँ उड़ीसा में हजारों शिष्य हैं हमारे उड़ीसा में। देखुले जेभली भाबरे खंडगिरी मेला को आसीथिबा विभिन्न प्रकारर बाबा मानक सहित आमे कथा होतलु। से साधना करूचंती, साधना करिवार तांकर मुख्य कारण कोन रहिछि से बाबदरे मध्ये आमे कथा होतलु। एबे आम सहित अछंती ऐतिह्य संस्कृतिर जिज्ञासु जणे आम सहित अछंती। चलंतु तांको सहित आमे कथाबार्ता हबा। खंडगिरी मेलार इतिहास विषय रे पछरे बुझिबा। बाबा माने एठिके आसुचंती, एते संख्या रे बाबा मानकर एठी आगमन होउची। भारतर विभिन्न कोण अनुकोणरू बाबा माने आसुचंती, यज्ञ करूचंती। से बाबदरे मध्ये में पचारि बुझिबा। सर प्रथम तो मु आपनको दिनांक टीवी को स्वागत जणाउछि। आपन परिचय देबे। मु होछि पद्मनाभ दास, शहीदनगर रुहे भुवनेश्वर रे। भुवनेश्वर रे मोर जन्म एवं कर्मभूमि। भुवनेश्वर ऐतिह्य संस्कृति बाबद मोर गवेषणात्मक अनेक संदर्भ प्रकाश पाई। ता संगे मो आध्यात्म चेतन जगह गुड़िक सहित जो जगार ऊर्जा अच्छी, जो जगार परा संस्कृतिर परद्भव अच्छी, से जगह मान को जाए। आज खंडगिरी होछि से भूमि भितर गोटे तपभूमि। तेणु खंडगिरी दीर्घ 10 वर्ष है खंडगिरी रे चालुथिबा साधु सन्थ मेला को आसे एवं से कार्यक्रम सहित जड़ित रुहे एवं से कार्यधारा देखे एवं तेमानकर अभाव असुविधा ताकू साधारणतः भाव सरकार पाखे विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश करे। जेमिति कि आपण कहउथिले जे जो जागा को आपण जानती सेठी गुटे किछ आध्यात्मिक ऊर्जा थाए। खंडगिरी रे एमिति कोन रही जे 10 वर्ष हेलानी बाबा मानकर आगमन होउची। बाबा मान को जेमति से कहिले जे इनविटेशन जाउची, तापरे विभिन्न जागारु बाबा माने आसंती। सेठी कहिबे विस्तारित भाव रे जे बाबा माने जो एठी आसंती, जो हमर माघ मास रे जो यज्ञटी हेई थाए, विभिन्न बाबा माने आसंती, ता पछरे कोन रही? देखंतु कुंभ मेला, कुंभ मेलार कथा जेतेबेले आमे वर्णना करू, जेतेबेले देव एवं दानवों भितर संघर्ष चलता अमृत कलश को नहीं, अमृत कलश जो 4 बिंदु पड़ जाता से 4टा महातीर्थ पलटि प्रयाग, त्रिवेणी, नासिक आ गोदावरी पाखे। तेणु जो कुंभ मेला ये हुए जे सेठारे स्नाही स्नान करने दिन स्थिरीकृत होता है। भारत वर्षर धर्मीय पुस्तक एवं धर्मीय पुराण एवं उपपुराण ये समस्त धीरे वर्णना अच्छी जे भौम एकादशी, मौनी अमावास्या, माघ सप्तमी, शिव
शिवरात्रि यही समस्त दिन गुड़ाक जे शाही स्नान करा जाए तेणु जल तत्व सांगे देवतांकर ऊर्जार से प्रकार भाव यही तिथि सन मून आ जुपिटर नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र संयोगीकरण को नहीं ये शाही स्नान ये कुंभ मेलार सृष्टि। खंडगिरी हूँ तपोभूमि भुवनेश्वर आज खंडगिरी नाम नहीं एटा हूँ कुमारी प्रभा मंडल। कुमारी प्रभा मंडल जोटा ये कुमारी प्रभा मंडल ख्रीष्टपूर्व 200 वर्ष पूर्व तदनांतन महाराजा ऐर खारवेल कलिंगाधिपति से जनसाधारण मामयी वांश जीव लोक जीवभूत सनातन सनातन संगति एवं संस्कृति की रखापी जनपद रे रहुथिबा विशाल जनपद रे रहुथिबा लोक मान को संतुष्टिकरण करने ये कटारा और जटारा तैयारी करते। कटारा जटारा कटारा शब्दर अर्थ होची चौतरा जटारा शब्द होची यात्रा। से ये खंडगिरी रे उदयगिरी रे से जो रानी गुंफा हाथी गुंफा ठारू आरंभ करी ये समस्त जिनिस तैयारी करथिले ये जनसाधारण तेणु पूर्वर से ए जगह को ये भाभी सनातन संस्कृति रे ये गोटे तपोभूमिर ऊर्जार प्रभावान स्थल था। आपण देखुले जेभली भाव में आम जो बाबा सहित कथा होतुले एवं जो एमती व्यक्ति सहित कथा होतुलु जे खंडगिरी इतिहास एवं बाबा मानकर प्रति वर्ष ए माघ सप्तमी रे खंडगिरी को आगमन को नहीं आम सहित कथबार्ता हेउतुलु। आशा करूछु आमर उपस्थापनाटी आपन को निहाती भाव में भल लागिथिबो एवं जदि बाबा मानकर आगमन एवं खंडगिरी को नहीं आपनकर भी मन रे किछि प्रश्न रही ताहा निहाती भाव में हमको कमेंट माध्यम रे जणातु। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जीतू सह आराधना सेनापति दिनांक टीवी।